हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग क्लास 9th का मोशन का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर 8 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 14 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। क्या कर रहा है ना कि एक एथलीट है, मतलब एक धावक है जो दौड़ रहा है। कैसा? तो सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है। कैसा ट्रैक है? तो सर्कुलर ट्रैक है। और इसका हम लोग को डायमीटर दे दिया। इसका डायमीटर कितना दिया है? तो इसका डायमीटर दे दिया है हम लोग को 200 मीटर। मतलब जो रेडियस होगा 100 मीटर होगा, यही ना है। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है? तो डायमीटर का आधा हो जाता है। तो डायमीटर 200 है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100 मीटर आ जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल गया? 100 मीटर रेडियस मिल गया। चलिए, तो रेडियस हम लोग को मिल गया। और ये एक चक्कर जो कंप्लीट करता है, वन राउंड कंप्लीट करता है कितना में? तो 40 सेकंड में करता है। 40 सेकंड में तो हम लोग को टाइम भी मिल गया। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इसका हम सरकमफेरेंस निकाल देंगे सर्किल का, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? तो डिस्टेंस मिल जाएगा, एक राउंड में मिल जाएगा। एक राउंड में कितना कर रहा था? 40 सेकंड टाइम ले रहा है। तो हम लोग एक राउंड का इसका पहले निकाल देते हैं कि कितना डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अब पाई के वैल्यू तो 22/7 गुना आर कितना है? तो आर हम लोग का दिया हुआ है 100। अगर इसको आप कैलकुलेट करिए 628.5 आएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा अच्छा से। मतलब एक राउंड में ये इतना मीटर क्या करता है ना कि डिस्टेंस कवर करता है। इतना मीटर को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है? तो 40 सेकंड टाइम लगता है। अब हम लोग कितना करना है? तो 2 मिनट में कितना उसका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये देखना है। ठीक है ना। तो 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। कितना करता है? तो 40 सेकंड में एक राउंड करता है। तो 2 मिनट और 20 सेकंड में कितना होगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड के पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट कैसे करिएगा? तो 60 दूनी 120, 120 प्लस 20 मतलब 140 सेकंड में। तो 140 सेकंड में कितना होगा? तो 1 सेकंड में निकाल दीजिए ना कि कितना हो जाएगा। तो 1/40 राउंड, तो 140 में कितना निकल जाएगा? तो 1/40 गुना 140। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 कितना हो गया? 7। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 राउंड। मतलब 3 राउंड मारेगा। क्या मारेगा? 3 राउंड मारेगा और आधा राउंड और मारेगा। यही ना, 0.5 का मतलब कितना हो गया? तो 3 प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 + 1/2 मतलब 3 राउंड, आधा राउंड आओ होगा। तो अब देखिए 3 राउंड मारेगा, एक राउंड में वो कितना कंप्लीट कर रहा है? तो 628.5 मतलब 628.5 मीटर। तो 3 राउंड में कितना कंप्लीट कर लेगा? तो 3 राउंड में देखिए, मतलब यहां से मान लीजिए कि ए से स्टार्ट किया होगा तो एक राउंड, फिर दूसरा राउंड और तीसरा राउंड में फिर यहीं पे आ जाएगा। आधा राउंड आओ मारेगा, मतलब यहां तक आएगा, यही ना आएगा, बी पोजीशन पे आएगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला हो जाएगा। जो बी डिस्प्लेसमेंट निकलेगा उसका तो ये आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 100 मीटर प्लस 100 मीटर, मतलब इसका जो डायमीटर हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा कितना? 200 मीटर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को निकालना है क्या? तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो जो डिस्टेंस होगा वो तो हम लोग एक राउंड के मालूम है कि 628 है। राउंड में कितना है? तो एक राउंड में इतना, तो 3.5 राउंड में कितना निकल जाएगा? तो 628.5 इंटू 3.5, यही तो होगा। अब इसको गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसका गुना करिए। तो अगर इसको गुना करिएगा, आप इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 2200 मीटर इसका आपको आंसर आ जाएगा। समझे? तो इसमें क्या था? कुछ नहीं था। इसमें सिंपल देखना था कि एक राउंड कितना देर में कंप्लीट कर रहा था। एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो 2 मिनट में कितना करेगा? तो 2 मिनट में 3.5 राउंड मारेगा। मतलब ए से स्टार्ट करेगा। कहां से स्टार्ट करेगा? ए से स्टार्ट करेगा तो बी होते हुए फिर 3 राउंड मारेगा, फिर कहां चल जाएगा? तो बी पे चल जाएगा। मतलब 3 राउंड आओ, आधा राउंड आओ, तो 3.5 राउंड के कंप्लीट करना है। एक राउंड में कितना गया है? तो 628.5 गया है। तो 3.5 राउंड में कितना होगा? तो 628 में 5 से हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। रहा बात अब डिस्प्लेसमेंट निकालने का, तो इसका इनिशियल पोजीशन ए हो गया, फाइनल पोजीशन बी हो गया।
तो यहाँ का यहाँ जो हो गया तो डायमीटर हो गया ना, तो डायमीटर के बराबर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जोसेफ जॉग फ्रॉम वन इंड ए टू अनदर इंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट and 30 seconds and then turn around and jog 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? कह रहा है कि इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोसेफ का क्या होना चाहिए, एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा जब वो A से B में जाता है और B से फिर वापस लौट के C पे चलाता है। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम को समझने का कोशिश करिएगा, इसका डायग्राम आप समझने का कोशिश करिए। मान लीजिए कि जोसेफ यहाँ से A पॉइंट है, A से स्टार्ट किया, कहाँ आया है तो पॉइंट B पे आया है, और A से B का जो डिस्टेंस है वो कितना है 300 मीटर है। क्या है 300 मीटर है। और टाइम कितना लेता है 2 मिनट और 30 सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है 30 सेकंड ले रहा है। फिर B से वो चल के कहां तक आ गया C तक आ गया, और जो B से C का डिस्टेंस वो कितना है 100 मीटर है, और टाइम कितना ले लिया तो 1 मिनट टाइम ले लिया। और हम लोग को निकालना है क्या तो एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। पहला निकालना है कोची तो A से B के बीच में, मतलब यहां से लेके यहां के बीच में। तो A से B के लिए अगर निकालते हैं, A से हम लोग B के लिए निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल बाय टोटल टाइम टेकन। लिख लीजिएगा अच्छा से। तो टोटल डिस्टेंस कितना है तो देखिए तो 300 मीटर है ना जी, 300 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा है तो देखिए 2 मिनट और 30 सेकंड लगा है। तो इसको सेकंड में अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना होगा, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 60 दूनी 120 सेकंड, आप प्लस कितना है तो 30 सेकंड आओ, मतलब 150 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ 150 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, हो गया जी। तो इसका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी का बात करें, एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट नेट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ तो देखिए ए से बी जो गया तो मतलब जो डिस्टेंस हुआ वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से बी के केस में। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 300 मीटर। अब बता टाइम कितना लिया तो टाइम लिया है फिर 150 सेकंड है। तो इसका भी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ स्ट्रेट लाइन है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बराबर है, इसलिए जो एवरेज स्पीड होगा और एवरेज वेलोसिटी वो क्या होगा बराबर होगा। अब बात करते हैं क्या ना कि जब वो ए से सी गया तो ए से सी के देखिए ए से सी यही ना है। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो इनिशियल पोजीशन ए हो गया और फाइनल पोजीशन क्या हो गया सी हो गया, मतलब ए से सी। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है 300 मीटर है, और सी फिर वापस 100 मीटर पीछे आ चुका है। सी क्या है फिर वापस 100 मीटर पीछे आ चुका है, मतलब अब ए से जो सी का डिस्टेंस हुआ वो कितना होगा तो 200 मीटर होगा। 200 मीटर होगा ना जी, हाँ तो 200 मीटर होगा। अब तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता चल गया कि 200 मीटर है। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग को क्या निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है ए से सी के बीच में। तो एक से सी के बीच में हम लोग क्या करते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं ए से सी के बीच में। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। तो देखिए ए से सी के चलने के लिए उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा 300 मीटर प्लस 100 मीटर आओ, कितना हो गया 400 मीटर। और टाइम कितना लगा तो यहाँ से यहाँ आने में 150 सेकंड लगा हुआ था, और यहाँ से यहाँ आने में 60 सेकंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और लग गया, मतलब 210 सेकंड, 210 सेकंड। अब इसको कैलकुलेट आप करिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाए एवरेज स्पीड 1.90, क्या आ जाएगा 1.90 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है क्या तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को दे दिया था 200 मीटर। और टोटल टाइम कितना लिया था एवरेज स्पीड अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल टाइम कितना दिया था, तो टोटल टाइम देखिए तो ऊपर चलिए टोटल टाइम कितना लगा था
तो 150 सेकंड इसमें 60 सेकंड फिर इधर, मतलब कितना हो गया 210 सेकंड। तो 210 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब आप 210 से डिवाइड करिएगा सेकंड से तो कितना आ जाएगा, तो 0.952 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है, क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है, इसलिए एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं हुआ। यहाँ एवरेज स्पीड कर दीजिए, स्पीड और वेलोसिटी दोनों को भी से ही डिनोट किया जाता है, वहां एवरेज स्पीड कर दीजिए, यहाँ एवरेज वेलोसिटी कर दीजिए। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा इस कंडीशन में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अब मूव करते हैं अगला हम लोग क्वेश्चन पे, तीसरा क्या कह रहा है ना, while driving to school compute the average speed of his trip to be 20 km per hour on his return trip along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Abdul trip? मान लीजिए कि अब्दुल क्या है ना कि कार से स्कूल जा रहा है, तो जा रहा है ना तो उसको ट्रैफिक कुछ आ रहा है, ट्रैफिक था उस टाइम, तो ट्रैफिक था तो उसका जो स्पीड है एवरेज स्पीड जो देखा गया, तो देखा गया कि जाते समय कितना था, तो 20 किलोमीटर पर आवर था। कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर था। लेकिन जब वो स्कूल से वापस लौट के आ रहा है तो भीड़ भाड़ कम था, ट्रैफिक कम था, तो जो उसका एवरेज स्पीड हो गया वो 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब जो उनके पिताजी हैं उनसे मान लीजिए को पूछ रहे हैं कि बेटा जाने आने के लिए जो ट्रिप लिया, जाने गया स्कूल गया, वहां से फिर वापस लौट के आया, तो ट्रिप के दौरान जो तुम्हारा एवरेज स्पीड है, अब बताओ कि एवरेज स्पीड क्या है, तो वो क्या कैलकुलेट करेगा। तो मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं वही क्या है, यहाँ लेट वन साइड डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए कि आपका घर यहाँ है और स्कूल यहाँ है, ठीक है, क्या है, स्कूल है, ये आपका घर है। तो यहां से यहां आप जाते हैं तो आपको डिस्टेंस नहीं मालूम है, नहीं ना मालूम है, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, x हो जाता है, और जाने का हम लोग को स्पीड मालूम है कितना है, तो 20 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसको किलोमीटर पर आवर है उसको हम लोग क्या कर देते हैं ना कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, या किलोमीटर पर आवर में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चीज हमको पता है, क्या है कि एक डिस्टेंस हम लोग मान लिए कि x किलोमीटर है, और दूसरी बात मान लिया क्या कि जो स्पीड है वो कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम होता है ना। तो हम लोग अब टाइम नहीं निकाल देंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कि डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हम लोग को x है, और स्पीड कितना है, तो स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, यही ना है जी, 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर मान लेते हैं। तो किलोमीटर किलोमीटर से कट ही जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, x/20 आवर हो जाएगा। तो हम लोग को पहला t1 मालूम हो गया, मतलब जाने का जो समय है वो मालूम हो गया, और जाने का डिस्टेंस हम लोग को क्या मालूम हो गया, x हो गया, स्पीड मालूम हो गया। अब क्या करता है कि वो वापस लौट के भी आता है, तो वापस लौट के आता है तो उसका स्पीड कितना है, तो उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जाने आने का तो डिस्टेंस तो सेम हो गया ना, डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x/30 आवर हो जाएगा। तो हम लोग को t2 मिल गया, भी टाइम 2 भी मिल गया, मतलब जाने का भी टाइम मिल गया, आने का भी टाइम मिल गया। तो अगर टोटल डिस्टेंस हम लोग बात करें, टोटल डिस्टेंस अगर बात करें तो कितना हो गया ट्रिप के, तो x + x मतलब 2x हो गया ना। अगर टोटल टाइम बात करें तो कितना हो गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, x + 20 प्लस x + 30। अगर इसको एलसीएम निकाल के अगर आप कैलकुलेट करिएगा 20/30 का, तो कितना आ जाएगा, तो 5x/60 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकल गया, टोटल टाइम निकल गया। हम लोग को पूछ रहा है क्या, तो हम लोग को पूछ रहा है एवरेज स्पीड, यही ना पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अब बाई टोटल टाइम, नहीं तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस 2x है, अब बटा टोटल टाइम कितना है, तो 5x/60। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 ऊपर चल जाएगा, 60 ऊपर चल जाएगा ना, आओ नीचे आ जाइए, 60 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 2x/5x × 60। अब इसको काट दीजिए, x से x, 12×5 = 60, तो 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग का एवरेज स्पीड निकल गया, क्या निकल गया, एवरेज स्पीड इक्वल टू 24
किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर हो गया। तो ये देखिए कैलकुलेट भी किया हुआ है, हम आपको समझा भी दिए और सॉल्यूशन में दिया हुआ भी है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है ना कि अ मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सीलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। कह रहा है कि एक क्या है ना, मोटर बोट है जो पानी में चलता है, लेक उक में चलता है ना, वही मोटर बोट है, पानी में चलने वाला जो जहाज मान लीजिए कि है, वो क्या है ना कि रेस्ट से स्टार्ट करता है और एक्सेलरेट करता है स्ट्रेट लाइन में। क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो दे दिया गया है कितना, तो दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या हो गया, एक्सेलरेशन दे दिया। अब कह रहा है कि टाइम भी हम लोग को दे दिया है कि टाइम कितना ले रहा है, तो 8 सेकेंड वो जीरो से क्या कर रहा है ना कि 8 सेकेंड उसका एक्सेलरेशन जब होता है चलता है, तो हमको पूछ रहा है ना कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। वो हमसे क्या पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो देखिए इसमें हम लोग को पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट किया है, बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट किया है, इस कारण से इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। हम लोग को एक्सेलरेशन दे दिया है कितना, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, चलिए ये भी ठीक दिया है। टाइम दे दिया कितना, तो 8 सेकेंड ही दे दिया है। तो देखिए तो यूनिट सबका सेम है, तो कोई दिक्कत है, यूनिट कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। अब पूछ रहा है हम लोग से क्या, तो हम लोग से एस पूछ रहा है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एस का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें पुट करके देखिए तो आता है कि नहीं, तो यू हम लोग को मालूम है, टी हम लोग को मालूम है, ये मालूम है, तो नहीं एस यही फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो एस इक्वल टू यू का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 में टी से गुना होगा तो 0 ही हो गया, मतलब 0। अब प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 3, तो 3, और टाइम कितना दिया हुआ था 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 32। अब 32 में 3 से गुना कर दिए, 3 दूनी 6, कितना हो गया 96 ना जी। तो 96 मीटर उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो सिंपल है, कोई इसमें नहीं ज्यादा भार है। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवल एट 52 किलोमीटर पर आवर, अप्लाई द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है, तो ब्रेक अप्लाई हुआ मतलब उसका स्पीड घटेगा, तो उसका एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा ही, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए ठीक है। द कार स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड, और जो कार है ना 5 सेकेंड के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है, मतलब उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, 0 हो जा सकता है, मतलब भी हम लोग को 0 दिया हुआ है। अनदर ड्राइवर गो at 34 किलोमीटर आवर इन पर आवर है इन अनदर कार, अप्लाई हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकंड। जो अगला कार है वो 34 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और वो धीरे धीरे ब्रेक डाला है, मतलब धीरे धीरे ब्रेक मारा है, और 10 सेकंड के बाद जाके क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, मतलब उसका 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। कह रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ टू कार, विच ऑफ द फ्लोइंग कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक वी आर अप्लाई। कह रहा है ना कि दोनों कार में आप बताइए कि कौन कार है जो सबसे दूर जाके रुकेगा, मतलब कौन कार है जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसको एक ही ग्राफ में आपको दिखाना है, तो इसके लिए तो ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक ग्राफ बनाया हुआ है सॉल्यूशन में, इसको और हम आपको क्या कर देते हैं, जूम कर देते हैं। ठीक है, नजर आपको आ रहा है ना, तो नजर आ रहा है। तो जो पहला कार है, पहला कार का कितना दिया हुआ था स्पीड, तो पहला कार का स्पीड दिया हुआ था 52 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट है ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते तो कितना आ गया 14.4 मीटर पर सेकंड आवर। और दूसरा कार कितना है 34 किलोमीटर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाता है 8.9 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि मान लीजिए जो पहला कार है तो उसका कितना है 14.4, तो यहाँ देखिए 12 है, यहाँ क्या है 12 है, यहाँ क्या है 16 है, मतलब यहाँ होगा 14, तो 14 पॉइंट कितना है 4, इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो हम लोग यहाँ ले लिए हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से चला और कितना देर के बाद रुका है, तो 5 सेकंड में आके रुक गया है, मतलब यहाँ वो फाइनली आके रुक गया है। हम लोग को निकालना है कि कितना यहाँ से ए से बी के आने में कितना उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है, ये जो एरिया हो जाएगा, ये एरिया क्या दे देगा, तो हम लोग को ये एरिया है, एरिया दे देगा हम लोग को
तो डिस्टेंस। तो अभी एरिया निकालना है, तो एरिया देखिए हम लोग को एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये वाला देखिए तो ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया, और ये वाला एगो आ गया, तो ये ट्रायंगल एगो हो गया, तो ट्रायंगल हो गया। तो इसका एरिया निकाल लेंगे तो हम लोग को पहला गाड़ी के हम लोग को निकल जाएगा कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिए दूसरा जो गाड़ी है उसका कितना है, तो 8 पॉइंट कितना है जी, 8.9 मीटर पर सेकंड है दूसरा गाड़ी का। तो 8 यहाँ हो गया, तो 8.9 यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ से 10 सेकंड में जाके रुकता है, मतलब वो इतना यहाँ पे जाके रुकता है, तो यहाँ पे जाके रुक गया डी पॉइंट पे। तो इसका हम लोग देखिए ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है ये वाला। तो अगर इसका पूरा का एरिया निकाल देंगे इसका भी, तो हम लोग ये वाला नहीं दे देगा डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस निकल जाएगा, दोनों का कंपेयर कर देंगे। तो हम लोग को तो फिगर से भी नजर आ रहा लगता है कि जो ये वाला है दूसरा गाड़ी है वो कुछ ज्यादा डिस्टेंस चला होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई किया है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई किया है तो वो डिस्टेंस ज्यादा चला होगा। अब इसको क्या करते हैं ना कि कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो 1/2। बेस कितना है, तो बेस देखिए तो 5 है, तो 5 इंटू हाइट कितना है जी, तो हाइट देखिए तो कितना था, तो 14.4, 14.4 यही ना था। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 7.2। अब इसको गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10 और 7 बचे 35, एक 36 हो जाएगा, तो 36.0, मतलब वो 36 क्या था, तो किलोमीटर, मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर दिए थे ना, 36 मीटर वो डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ए का निकल गया। अगर बी का हम लोग निकालते हैं, मतलब ये वाला ट्रायंगल के कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल सीओडी, ट्रायंगल सीओडी का अगर निकालेंगे, नीचे आ जाइए आओ। एक चीज देखिए यहाँ जो हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे वो कितना 8.9 था, ये 8.9 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा 9.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल सीओडी में देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हो जाएगा। तो 1/2 बेस कितना है, तो 10 सेकंड है, इंटू हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है, तो देखिए तो ऊपर तो कितना 9.4 है ना जी, 9.4, तो 9.4 हम लोग लिख देते हैं। कितना लिखते हैं 9.4। अब इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4.7 हो जाएगा, 45 90, हाँ 4.7 हो जाएगा। अगर 4.7 को आप कितना से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा 47 मीटर। और जो पहले का आया था वो कितना था 36 मीटर था, कितना था 36 मीटर। तो देखिए 36 मीटर से 47 मीटर ज्यादा है ना जी, मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। हम लोग ग्राफ से भी देख रहे हैं कि ये ज्यादा दूर तक आया है ना, इसलिए इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए 0.2 दे दिया है। अब आंसर देखिएगा तो देखिए 47.2 है, यहाँ देखिए तो 36.1 है। तो हम लोग ऊपर जो कैलकुलेट किए हैं ना, ये जो कैलकुलेट किए हैं तो इसको अप्रोक्स लेके चले हैं। जैसे 44.4 है, यहाँ देखिए 9.444, इसका क्या वैल्यू होगा 9.44444 ऐसे होते जाएगा। तो इतना अगर डिजिट तक लेके चलेंगे ना, तो वो अप्रोक्स इसको करिएगा ना, तो ये भी उतना ही आ जाएगा। अगर इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, 36 को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो इतना ही रह जाएगा। 47.2 को राउंड ऑफ करते हैं तो कितना हो जाएगा 47 मीटर ही हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ 47 मीटर भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए तो यहाँ हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ग्राफ दिखाया गया है आपको, क्या कह रहा है कि एक फिगर है जिसमें एक ग्राफ आपको दिखाया गया है। कौन सा ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ये ग्राफ हम लोग को पढ़ना है और उसके बाद हम लोग को आंसर देना है। तो देखिए अगर ग्राफ को हम लोग देखते हैं, हम लोग को कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को नजर आ रहा है। ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया है। ए यहां से किया है, सी यहां से किया है और बी यहां से किया है। अब हम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएगा जो ये ग्राफ के सहायता से हम लोग आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो कौन सबसे तेज चल रहा है, हम लोग को ये देखना है कि कौन सबसे तेज चल रहा है। तो स्पीड जिसमें सबसे ज्यादा होगा, मतलब स्पीड किसका ज्यादा होगा, तो स्पीड क्या होता है ना कि कम टाइम में कौन ज्यादा डिस्टेंस चले, कम टाइम में कौन ज्यादा डिस्टेंस चले। तो सबसे कम टाइम देखिए तो यही तो ले रहा है, देखिए तो यहीं पे है ना। जो बी है बहुत कम टाइम में, अब देखिए तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस भी कवर किए हुए, देखिए इसे मिलाइए, इसे ज्यादा ही है।
ए से भी ज्यादा है, मतलब कम टाइम में जो बी है सबसे ज्यादा डिस्टेंस चला है, तो ए का आंसर हो जाएगा जो बी है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस चला हुआ है, तो वही कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी इज ट्रेवलिंग फास्टर एज ही इज टेकिंग लेस टाइम टू कवर मोर डिस्टेंस। अब मूव करते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। तो बी क्या कह रहा है ना कि आर ऑल थ्री हैव अ सेम पॉइंट ऑन द रोड। कह रहा है कि तीनों का देखिए तो तीनों का स्पीड अलग अलग है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग टाइम में, मतलब उसका टाइम क्या कर रहा है अलग अलग ले रहा है और डिस्टेंस भी क्या है अलग अलग है, मतलब उसका जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो अलग अलग है तो एक रोड पे नहीं होगा, सब अलग अलग होगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या है, तो बी के होगा क्या कि ऑल थ्री आर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, एक पॉइंट पे तीनों एक साथ नहीं होगा। अब कह रहा सी क्या कह रहा है कि हाउ फार सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। तो देखिए जब बी ए को पास कर रहा है तो बी कौन सा है जी, तो बी ई वाला है, ई वाला ना है, ए को यहाँ पास कर रहा है, यहाँ पास कर रहा है, तो इस टाइम सी कहाँ है, तो सी यहाँ है, सी यहाँ है। तो अगर इसको हम लोग डिस्टेंस देखें तो कहाँ पे अभी आल है, आल है, आल यहाँ आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है, तो 8 मीटर पे आया हुआ है, तो इसका डिस्टेंस अभी कितना होगा, तो डिस्टेंस इसमें से 2 घटा देंगे, यहाँ देखिए तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 होगा, 4 किलोमीटर होगा, इसमें से यहाँ ये पहुंचा हुआ है ऑलरेडी, जो बी है सी जो है वो कहाँ पहुंचा हुआ है, यहाँ है, तो इसमें से हम लोग 2 घटा देंगे, तो 8 में से हम लोग अगर 2 घटा देते तो कितना हो जाता है 6 किलोमीटर अप्रोक्स कहेंगे, लगभग, ग्राफ में एग्जैक्ट नहीं नजर आ रहा है लेकिन लगभग 6 किलोमीटर होगा। अगला डी कह रहा है ना कि हाउ फार बी ट्रेवल बाय द टाइम पास इट सी। कह रहा है कि बी कहां पे अभी होगा जब वो सी को पास किया होगा। तो देखिए जो सी है कलर पहले चेंज कर लेते हैं, तो देखिए सी यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, जब चलना स्टार्ट किया तो देखिए बी यहाँ आया और सी यहाँ आया, दोनों आके यहाँ क्या हो गया है, टकरा गया है, तो इस पोजीशन पे आके टकराया है, ठीक है ना। तो यहाँ अभी इसका कितना डिस्टेंस होगा, तो अगर देखा जाए तो वही 6-7 के बीच में होगा ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रोक्स कितना होगा, अप्रोक्स 7 किलोमीटर उसका क्या होगा डिस्टेंस होगा। उसमें से 0 घटा लिए इसलिए कि वो ओरिजिन से स्टार्ट ही किया है। अब अगला कह रहा है ना कि 7वां क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड with what velocity will it strike the ground after what time will it take a strike to ground। कह रहा है 2 चीज हम लोग को निकालना है कि मान लीजिए कि कोई जो बॉल है वो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से इसको गिराया जाता है, क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, गिराया जाता है, तो वो नीचे आएगा, ग्राउंड पे आएगा ना, ग्राउंड पे आएगा, यहाँ क्या है, ग्राउंड है। अब यहाँ से इसको छोड़ा गया, मतलब इसका जो स्पीड अभी होगा इनिशियल स्पीड वो u इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि इसका जो हाइट दिया हुआ है ग्राउंड से हाइट कितना दे दिया है, तो 20 मीटर इसका हाइट दे दिया है ग्राउंड से, चलिए ये भी ठीक है, हाइट दे दिया है। हम लोग 2 चीज हम लोग को पता हो गया, क्या पता हो गया, तो u पता हो गया, ये जो हाइट हो गया वो क्या काम करेगा, s का काम करेगा। अब क्या कर रहा है कि एक्सेलरेशन भी हम लोग को दे दिया है, देखिए यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग को एक्सेलरेशन भी पता है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं क्या क्या हमको निकालना है, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो u 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हम लोग को दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है तो टाइम नहीं दिया हुआ है, फिर हम लोग को एस दिया हुआ है कितना, तो 20 मीटर दिया हुआ, तो हम लोग को निकालना है क्या, तो v क्या है और t क्या है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, तो v नहीं निकल जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ तो u का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ देखिए ना, तो 0 हो गया। अब 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, तो 10 है, तो गुना 10, और डिस्टेंस कितना है, 20 है ना, तो 20, अब इसको कर दीजिए, तो 20 कितना हो गया, 400, 2 दूनी 4, हाँ 400 आ जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4, तो v इक्वल टू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 अंडर रूट। अब इसको निकालिए, v इक्वल टू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो टाइम निकालना है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी, तो हम लोग यहाँ से टाइम निकाल देंगे, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v माइनस u बाई
ए, अब भी हम लोग को क्या हो गया 20, यू क्या हो गया 0, अब बटा एक्सेलरेशन कितना है तो 20 है, एक्सेलरेशन कितना है 10 ना है जी, एक्सेलरेशन 10 है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 सेकेंड, यही तो हम लोग को टाइम निकालना था, तो हम लोग को क्या निकल गया टाइम 2 सेकेंड आ गया। चलिए यहाँ से हो गया हम लोग को ये भी क्वेश्चन क्लियर। अब ये ग्राफ देखिए 8वां ग्राफ है, इसमें क्या कर रहा है ना कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और इसमें से हम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होगा, उसका आंसर हम लोग को देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड यहाँ ना है जी, 4 सेकेंड एक सामने आई है, तो 4 सेकेंड यहाँ है। तो देखिए ई, तो इसके अंदर जो ये वाला आ रहा है देखिए, तो एरिया यही आ रहा है, तो ऊपर चल गया है, इसको मिटाते हैं। तो एरिया देखिए, तो एरिया ही कितना ले रहा है, तो हम लोग को क्या निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है ना। तो स्पीड टाइम ग्राफ के जो एरिया होता है वही डिस्टेंस दे देता है। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको ओरिजिन से मिला दीजिए, तो यही जो एरिया हो जाएगा, ये जो एरिया हो जाएगा वो हम लोग को क्या दे देगा, तो ये एरिया हम लोग को दे देगा डिस्टेंस। अब निकाल दीजिए एरिया, तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है तो 1/2, बेस कितना हो गया तो 4 हो गया, हाइट कितना हो गया तो यहाँ पे हाइट दे दीजिए तो 6 हो गया, तो 6। अब इसको गुना कर दीजिए तो 2, तो 6 दूनी 12 मीटर, सिंपल सी बात है। कितना डिस्टेंस चला होगा, तो 12 मीटर डिस्टेंस चला होगा। तो पहला हम लोग कैलकुलेट कर लिए, अब दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, तो दूसरा भी देख लीजिए, बीच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो देखिए कि स्ट्रेट लाइन कहां से हम लोग को मिल रहा है, तो अगर स्ट्रेट लाइन का बात करें तो देखिए इसको और जूम कर देते हैं, तो ये जो पॉइंट हुआ यहाँ से हम लोग को लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहाँ तक कहेंगे हमको उजला लग रहा है, या तो ई पॉइंट से होगा, लेकिन ज्यादातर यहीं से हमको स्ट्रेट लाइन लग रहा है। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हो जाओ, हाँ हो गया। अब देखिए कहाँ पहुंचा है, तो हम लोग देखे ना कि ये जो पॉइंट था, हम लोग क्या देखें कि ये जो पॉइंट था ई पॉइंट, तो ई पॉइंट पे अगर मिला देते नीचे के तो कहाँ है 6 सेकेंड है, तो वही 6 सेकेंड से क्या हुआ है ना कि उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन हम लोग को दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मतलब 6 सेकंड के बाद जो उसका मोशन है वो कैसा है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 सेकंड के बाद उसका जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो यही यहाँ फिगर देखिए, एरिया को रंग दिया है, इसका निकाल दिया है, और उसके बाद हम लोग को ग्राफ से देख लेंगे कहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अब अगला कह रहा है, 9वां कह रहा है कि स्टेट बीच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। कह रहा है कि कौन सा जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है और उसके साथ हमको एग्जाम्पल देना है। तो पहला हम लोग को क्या कह रहा है, ए नंबर पढ़ लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। तो इसका तो सिंपल सी बात है कि जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम लोग फ्री फॉल मोशन का अगर बात करें तो जब हम लोग कोई ढेला वाला फेंकते हैं, या मान लीजिए कोई हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किए, तो जब मान लीजिए कि यहाँ इसका अभी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किए ऊपर की ओर यू वेलोसिटी से, ठीक है, यहाँ आता है तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी वी वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वी अगर जीरो हो गया मतलब इसका जो वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, नहीं आ गया। लेकिन इसके ये जो बॉल हुआ, बॉल पे एगो नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से स्मॉल जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब स्मॉल जी पे हमेशा लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो है क्या है, जीरो है, तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एक कंडीशन में कि जो ऑब्जेक्ट है ये हो सकता है, यस पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो एक टाइम आता है जहां पे वो जाके स्टेट ऑफ रेस्ट में हो जाता है, उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में हमेशा लगते रहता है, जो कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब हम लोग बी पढ़ते हैं कि बी क्या कह रहा है, तो बी देख लिए क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये भी पॉसिबल है ना भाई, ये भी तो पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कि कोई हॉरिजॉन्टल में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसको फेंका गया तो हॉरिजॉन्टली इसे मूव करेगा, यहाँ आ गया, एक्सेलरेशन लग रहा है, वो अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा है, जी एक किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है ना, और इसमें मोशन किधर हो रहा है, तो इसमें मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब जो डायरेक्शन है वो किधर हो गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया, लेकिन इसका जो
एक्सेलरेशन हो गया वो किधर हो गया, डाउनवर्ड हो गया। मतलब देखिए दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, 90 डिग्री बन रहा है। मतलब एक दूसरे को क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। जो वेलोसिटी है वो जो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो सकता है। तो सिंपल सी बात है। दूसरा हम लोग यहाँ से ये भी देख लिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि एन आर्टिफिशियल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना किलोमीटर, कितना है तो 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कह रहा है ना कि एक सर्कुलर ऑर्बिट पे एक जो आर्टिफिशियल है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब चक्कर मार रहा है। और उसका रेडियस कितना दे दिया है, सर्कुलर मान लीजिए कि ये ऑर्बिट, इसका रेडियस कितना दे दिया, तो इसका रेडियस दे दिया है हम लोग r। जो r है वो बराबर कितना है तो 42,250 किलोमीटर। हम लोग को क्या दे दिया है तो टाइम भी दे दिया है। टाइम कितना दिया है तो टाइम दे दिया है 24 आवर। तो किलोमीटर में है या आवर में है। अगर हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है तो हम लोग को कैलकुलेट करना है स्पीड, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताए हैं, तो स्पीड इक्वल टू बताए थे ना कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसका जो सरकमफेरेंस होता है मतलब 2 पाई r अब बाई टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना है 24 आवर्स है। अब कैलकुलेट कर दीजिए तो 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है तो 42,250 किलोमीटर। अब बाई टाइम कितना है तो 24 आवर। अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ देखिए कैलकुलेट करके दे दिया, कितना दे दिया है तो 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड ले रहा है। तो इतना ही हम लोग को इंटरनल को एक्सरसाइज क्वेश्चन था वो करना था। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी क्या हो गया, द एंड हो गया। इंटरनल क्वेश्चन भी हम लोग कर ही लिए हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको इंटरनल क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके चेक करके आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप हमको बतलाइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और ग्रोथ में इसका मदद करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने इस चैनल रात्रि कक्षा में।